Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biotechnology, Principles and Processes and the topic Processes of Recombinant DNA Technology. In today's session, we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board 2023. So the question is, bioreactors are the containment vehicles of any biotechnology based production process. For large scale production and for economic reasons, the final success of biotechnological process depends on the efficiency of the bioreactor. Answer the following questions with respect to the given paragraph. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक पैराग्राफ दिया है बायोरिएक्टर्स के बारे में, जो हमें कह रहा है बायोरिएक्टर्स कंटेनमेंट व्हीकल्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है वो बायोरिएक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है उसका जो फाइनल इकोनॉमिकल सक्सेस रेट है वो भी बायोरिएक्टर की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। तो इससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें उनका आंसर करना है। सो लेट्स चेक देम। So the first part is list the operational guidelines that must be adhered to so as to achieve optimization of the bioreactor system and list any 4. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें कोई भी 4 ऑपरेशनल गाइडलाइंस बतानी है फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बायोरिएक्टर सिस्टम। तो बेटा वो है कि जो हमारा बायोरिएक्टर है उसमें मिक्सिंग जो है रिएक्टेंट्स की वो प्रॉपर्ली होनी चाहिए, जो ऑक्सीजन है वो थ्रू आउट अवेलेबल रहना चाहिए, स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन रहनी चाहिए और प्रॉपर पीएच मेंटेन होना चाहिए। क्लियर? सो आंसर फर्स्ट इज मिक्सिंग ऑफ द reactants should be done properly, oxygen should be made available in the proper amount, sterile conditions should be maintained, proper pH should be maintained. Clear? Then second part is mention the phase of the growth we refer to in the statement optimization of growth and metabolic activity of the cells. तो बेटा सेकंड पार्ट में हमें एक स्टेटमेंट दिया है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, यानी जो सेल है उनकी जो ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो मैक्सिमम बेस्ट होती है। तो हमें बताना है कि इस स्टेटमेंट में हम हमारे कल्चर के कौन से फेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा जो सेल है उसकी जो मैक्सिमम ग्रोथ और बेस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं वो होती हैं एक्सपोनेंशियल फेज में, या फिर जिसको हम बोलते हैं लॉग फेज। सो आंसर सेकंड इज एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज। देन द थर्ड पार्ट इज द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द बायोरिएक्टर सुटेबल फॉर द इंटेंडेड यूज इमीडिएट, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है बायोरिएक्टर में जो हमें हमारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मिल गया क्या वो इमीडिएट यूज के लिए सुटेबल है? हमें रीजन भी देना है अपने आंसर के लिए। तो बेटा नहीं, वो प्रोडक्ट हमारे इमीडिएट यूज के लिए सुटेबल नहीं होता क्योंकि उसको यूज से पहले डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करनी पड़ती है जिसमें उसकी प्रॉपर क्वालिटी चेक होती है, उसका प्रिजर्वेटिव से फॉर्मुलेशन होता है। क्लियर? सो आंसर थर्ड इज नो, इट शुड अंडरगो डाउनस्ट्रीम processing to be formulated with suitable preservatives and to pass the quality checks. So I hope this question is clear to you. Thank you.